नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलवे, सड़क, डिजिटल और ऊर्जा परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों को समय पर पूरा करने के जहां निर्देश भी दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के बड़े वादे पूरे नहीं हुए। राहुल गांधी ने महंगाई और पेपर लीक मामलों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने देश भर में युवाओं से जुड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की जहां घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं। सरकार की ओर से लाभार्थियों को ई-केवाईसी और भू सत्यापन पूरा करने की जहां सलाह दी गई है ताकि भुगतान में कोई दिक्कत न हो। लाखों किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही है। बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को घंटों बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर बताई जा रही है। विपक्ष ने सरकार पर बिजली व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया, जबकि विभाग का कहना है कि मांग बढ़ने से दबाव बना हुआ है। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। आम जनता को उम्मीद है कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में राहत मिल सकती है। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई पर भी असर पड़ रहा है। बिहार सरकार ने कई जिलों में नए पुल और सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होगा और लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। विपक्ष ने योजनाओं की गुणवत्ता और समय सीमा पर जहां सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस और जवानों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में शांति और विकास के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। ग्रामीणों से सहयोग की जहां अपील भी की गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई डिजिटल सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और शिकायत निवारण प्रणाली को और बेहतर बनाया जा रहा है। रेलवे का दावा है कि इससे यात्रियों को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी। सरकार और साइबर एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज़ को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी खबर को बिना पुष्टि के साझा न करें। कई मामलों में अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई राहत योजना घोषणा की है। इसमें सिंचाई, बीज और फसल सहायता से जुड़ी सुविधाएं शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। कई राज्यों में महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर विशेष अभियान शुरू किए गए। पुलिस विभाग स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चला रहा है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवा जहां मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर कई राज्यों में बैठक और चर्चाओं का दौर जारी है। शिक्षा विशेषज्ञों ने स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया। छात्रों और अभिभावकों की राय लेने की जहां बात कही जा रही है। सरकार का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को और आधुनिक बनाने पर जहां जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार सम्मान किया। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और सरकारी सुविधाएं देने की जहां घोषणा की। सरकार का कहना है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल अकादमी भी बनाई जाएगी। पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए नई योजना लागू करने की घोषणा की। किसानों को मशीन और आर्थिक सहायता देने की बात कही। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस कदम का जहां स्वागत किया। भारत ने कई देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध मजबूत करने की दिशा में नई पहल की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा कर लिया। इस मिसाइल का नाम ULPGM-V3 है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरफ की टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे हवाई टारगेट को मार गिरा सकती है।
मोहाली में 4.5 साल की बच्ची को उसके दादा दादी के सामने दिन दहाड़े अगवा कर लिया। कार में आए लोग जबरन बच्ची को उठा ले गए। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें बच्ची स्कूटी पर अपने दादा दादी के साथ थी। इस दौरान 2 युवक बाइक पर आए और बच्ची को छीनने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी गिर गई। इस बीच एक कार आई और उसमें से लोग निकले और बच्ची को उठा कर ले गए। इस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। दादा दादी बच्ची को छुड़ाने के लिए कार के आगे लटक गए, लेकिन ड्राइवर कार को आगे बढ़ाते हुए ले गया। बच्ची के पिता ने कहा कि मां की जांघ और पिता के बाजू में फ्रैक्चर हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपी। इस पर फेंसिंग लगाने और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। देश में गर्मी अपने पीक पर है। इस बीच मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अरब सागर के ऊपर नया सिस्टम बनने की जानकारी दी, जो मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है। इससे केरल समेत दक्षिण भारत में बारिश कम होने की आशंका है। एजेंसी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी गर्मी हवाएं चलेंगी। एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने और कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की संभावना नहीं है।